हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी बच्चे। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जबरदस्त लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। एक सबसे ज्यादा जो डाउट स्टूडेंट्स का मेरे पास आ रहा था कि सर हमने नीट का एग्जाम दिया, हमने नर्सिंग का एग्जाम भी दिया, बट हम नीट के थ्रू हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या सर हम बीएमएस करें या फिर नर्सिंग करें? सर कौन सा बेहतर कोर्स है और दोनों के अंदर फ्यूचर क्या है, जनाब जरा बता दीजिएगा। बिल्कुल मेरे लाडले बच्चों, आज हम कंप्लीट डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं कि सर नर्सिंग करने के बाद फ्यूचर क्या है, नर्सिंग का कितने इयर्स का कोर्स होता है और बीएमएस का कितना इयर्स का कोर्स होता है। कंप्लीट डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं, तो एक एक चीज को हम देखने वाले हैं। ये देखो, अगर हम इन दोनों ही कोर्स की बात करूं तो दोनों कोर्स को कौन कर सकता है? जिनकी 12th पास हो पीसीबी से, एज मिनिमम 17 साल, और उनको एग्जाम, अगर आपको बीएमएस करना है तो बीएमएस करना है तो आप नीट का एग्जाम दोगे और नीट के एग्जाम की परसेंटेज के आधार पर आपको बीएमएस की गवर्नमेंट कॉलेज होती है उनमें, क्योंकि देखो एक तो 15% के ऑल ओवर इंडिया के बेसिस में मिलती है और 85% आपके स्टेट का जो कोटा होता है उसके आधार पर आपको बीएमएस में एडमिशन मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, और बात करना चाहिए नर्सिंग में। नर्सिंग में देखो कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो नीट के थ्रू अपनी नर्सिंग की कॉलेज सीट फिल करती है। बाकी अदर अलग अलग स्टेट जैसे आरयूएचएस अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एम्स अपना सेपरेट एग्जाम, एबीवीएमयू अपना मतलब हर स्टेट अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है नर्सिंग के लिए, और उसके थ्रू एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नर्सिंग के अंदर एडमिशन मिलता है। अब दोनों जब तक 12th कर रहे थे जब तक एकदम इक्वल थे, लेकिन 12th करने के बाद आपका डिवीजन होने लगता है। स्टूडेंट्स जैसे 12th के बाद दोनों में से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करता है उसके माइंड में चलता है, क्योंकि उनको सही ढंग से गाइड करने वाला कोई भी नहीं होता कि एक्चुअली में करे तो क्या करे, नर्सिंग करे सर बीएमएस करे, क्योंकि दोनों में एक बार जब जैसे आप एडमिशन लेते हो तो फिर वो करना ही होता है, कंपलसरी मान के चलो, क्योंकि बाद में जब आप सीट छोड़ते हो तो पैसे देने होते हैं। मतलब हमने एक बार डिसीजन ले लिया फिर उसके ऊपर आगे मूव ऑन हमें करना होता है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले बात करें, और एक चीज मैं बताऊं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे किसी भी मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 16 अगस्त तक हमने एक ऑफर दे रखा है 651 रुपए का। जीएस प्लिंट इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नीट का वगैरह का, नर्सिंग का कोई भी आप कोर्स लेना चाहो ये ऐप डाउनलोड कर लेना, जीएस प्लिंट इंस्टीट्यूट। ये नंबर है 9929786377। इस पर आप कॉल करके जो आप कोर्स लेना चाहो ले सकते हो। बेस्ट टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, डेमो क्लासेस आप यूट्यूब पे देख सकते हो, काफी मैराथन क्लासेस पढ़ाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ बीएमएस की बात करूं, बीएमएस के बाद जैसे आपने बीएमएस करे, देखो बीएमएस का जो अगर आपकी बात करें तो 5.5 साल का कोर्स होता है, ठीक है, कुछ जगह 5 साल बट मैक्सिमम 5.5 साल का कोर्स होता है। और इसके बाद आप जैसे बीएमएस के बाद आपको डॉक्टर की डिग्री लग जाती है। अब अभी हाल ही में कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एमबीबीएस, बीएचएमएस और बीएएमएस, ठीक है, आयुर्वेदिक वाला, ये तो इन सबको इक्वल टू एमबीबीएस मान लिया है भाई, ये सारे के सारे कोर्सेज की भाई आपकी डिग्री डॉक्टर के बराबर है। इससे पहले पे स्केल क्या हुआ करता था बीएमएस का, मतलब जब स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब लगती थी, मेडिकल ऑफिसर बनता था एमओ, तो उसके बनने के बाद उसका पे स्केल ज्यादा नहीं हुआ करता था, 25,000 के करीबन हुआ करता था। लेकिन जैसे ही कोर्ट में केस चला, पहले हाई कोर्ट में चला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला, उसके बाद जब केस चला तो गवर्नमेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कहा कि भाई 50,000 पे तो मिनिमम सैलरी, जो एमबीबीएस का पे स्केल था वही। बट बीएमएस के अंदर एक सबसे, मैं तो कमी तो नहीं कहना चाहूंगा, देखो बीएमएस में तो आप अपने इंडियन आयुर्वेद का प्रचार करते हो आप लोग, ठीक है, अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देते हो, और जो इलाज एलोपैथी में नहीं है वो इलाज आपको बीएमएस में देखने को मिलेगा। तो जब आप बीएमएस कर लेते हो उसके बाद बस एक सबसे बड़ा जो इश्यू आ रहा है वो क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज बहुत कम आती है। बाकी अगर वैकेंसी आती है और आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन अगर वैकेंसी नहीं आती है तो फिर या तो खुद का क्लिनिक वगैरह खोल लो, हेल्थ केयर सेंटर में काम कर लो, रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर लो, या आगे बीएमएस करके आगे एमडी वगैरह करके आप आगे और भी रिसर्च के अंदर जा सकते हो। तो मैंने ये तो बीएमएस का कैरियर बता दिया, सैलरी पे स्केल आपको बता दिया, और धीरे 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 कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी, क्योंकि इक्वल टू एमबीबीएस मानना है तो आप काम कर सकते हो, ठीक है। बट इसके अंदर जब आप बीएमएस कर रहे हो और इन कंपैरिजन टू नर्सिंग, नर्सिंग में क्या होता है, फर्स्ट ईयर के साथ साथ ही आपको प्रैक्टिकल करवाने का मौका दे दिया जाता है, मतलब आपको फील्ड में उतार दिया जाता है, और इसमें हमें आयुर्वेदिक का ज्ञान दिया जाता है, थोड़े समय पश्चात हमें फील्ड में उतारा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है। नर्सिंग में भी ऐसी बात नहीं है, फ्यूचर सबसे अच्छा देखो बीएमएस में भी है, आपको अगर डॉक्टर लगाना नाम के आगे और आप चाहते हो हम वेट करके वैकेंसी के बाद हम नाम के आगे अगर डॉक्टर लगाना है तो आप बीएमएस में एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाना चाहते
चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर लगाना चाहते हो, तो फिर आप नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स करो। कैसे? 4 साल का कोर्स होगा, जैसे अभी राजस्थान के अंदर एग्जाम हुआ एंट्रेंस का, और सबकी प्रिपरेशन चलती है यहाँ पर, बहुत अच्छे से हम करवाते हैं। तो आप हम बीएमएस नीट वाली भी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई मैं इसका कर रहा हूँ, दोनों ही, क्योंकि वो 11 12 दोनों में पढ़ना होता है। अब ये क्या होता है, आपको नर्सिंग में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अब जैसे आपको एडमिशन मिला, 4 साल का तो कोर्स होता है, नर्सिंग का 4 साल का कोर्स, वो 5.5 साल का कोर्स था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके पश्चात इसमें 4 साल करने के बाद आप डायरेक्ट, मतलब आपकी ग्रेजुएशन हो गई, मतलब एक तरीके से डिग्री मिल गई आपको। ठीक है, अब आपने बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिली, तो आप नॉर्सेट ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हो, बट नॉर्सेट ऑफिसर में 80-20 का रेशियो है, मतलब 80% गर्ल्स 20% बॉयज। इसके अलावा कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट निकलती है जिसमें 50-50% का रेशियो रहता है गर्ल्स बॉयज का। कॉलेज लेक्चरर आप एमएससी कर लो, जैसे एमएससी नर्सिंग कर ली 2 साल की, और 4 2 6 6 साल, और उसके बाद नेट क्वालिफाई कर लो, तो आप कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम भी दे सकते हो। ये फील्ड भी आपके लिए ओपन है और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। कॉलेज लेक्चरर की सैलरी मिनिमम आप मान के चलो, मिनिमम 1 लाख सैलरी है, मैक्सिमम तो 1.5 2 लाख तक चली जाती है। आप कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये नर्सिंग ऑफिसर के बाद एक कैरियर हमारे सामने, हम सीएनओ ऑफिसर भी बन सकते हैं, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, और नॉर्सेट ऑफिसर बन जाते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टिंग सैलरी 90,000 के अराउंड है आपकी। ठीक है, तो पैसे इसमें भी खूब है। और नर्सिंग अगर आप करके देखो, बीएमएस में तो इंडिया के अंदर कैरियर है, देखो बच्चा मैं बात कर रहा हूँ, कड़वी लग रही हूँ बट सच्चाई है, इसके अंदर इंडिया के अंदर कैरियर है। लेकिन आप अगर इसमें नर्सिंग ऑफिसर में इंडिया में तो कैरियर है ही, इसके अलावा आप अबोर्ड में जाना चाहो, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा वगैरह, वहां अच्छी सैलरी आप कमा सकते हो, मंथली 5-5 लाख रुपए आप कमा सकते हो। ये सच्चाई है, कनाडा में तो बहुत अच्छा पैकेज मिलता है आप लोगों को। एक एग्जाम होता है, 4 साल की नर्सिंग यहाँ से कर ली, उसके बाद आईलेट्स का एग्जाम क्लियर करो, क्लियर करके आप वहां चले जाओ। तो देखो मैंने तो आपको दोनों फीचर आपको बता दिया, बट आप आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज के थ्रू आप नर्सिंग करोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो ये दोनों की कैरियर आपके सामने है, मर्जी आपकी है, मैं तो फोर्स नहीं करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि आप बीएमएस भी करना चाहो तो ये कर लो, नर्सिंग करना आपके ऊपर है, डिपेंडेंसी ऑन यू। मैंने दोनों का ही बता दिया कि इसके करने के पश्चात आपका क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, ये करने के पश्चात आपका नर्सिंग वाला करने के बाद क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़े हो ना स्टूडेंट्स, तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंट्स के पास सबसे पहले पूछे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अपने कमेंट में जो भी आपकी राय है अकॉर्डिंग टू यू आप जरूर दीजिएगा। कोई ऑलरेडी इस फील्ड में है तो उसको कैसा महसूस हो रहा है वो भी इसमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।